बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। औद्योगिक मंत्री ने सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंपी 3 देशों के दौरे की रिपोर्ट। औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने बताया कि जर्मनी, बेल्जियम और स्वीडन से 77,140 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। मुख्यमंत्री को अपने दौरे की रिपोर्ट देते हुए नंदी ने इन देशों में निर्माण इकाइयों का भ्रमण, शीर्ष उद्यमियों और प्रवासी भारतीयों के साथ बैठक के बारे में मुख्यमंत्री को अवगत कराया। यूपी में इफ्को ने नैनो यूरिया की 2 और निर्माण इकाइयां जोड़ी, किसानों की आय दुगनी करने में मदद। दुनिया की सबसे बड़ी प्रोसेस्ड फर्टिलाइजर सहकारी संस्था इफ्को ने बरेली में इफ्को आंवला इकाई और इफ्को फूलपुर प्रयागराज उत्तर प्रदेश में अपनी 2 नई नैनो यूरिया विनिर्माण इकाई शुरू की। दोनों इकाइयों में इफ्को नैनो यूरिया का उत्पादन शुरू हो गया। इन 2 नए नैनो यूरिया प्लांट की क्षमता प्रतिदिन 2 लाख बोतल होगी। ये देश के किसान के लाभ के लिए भारतीय फर्टिलाइजर क्षेत्र के इतिहास में एक और उपलब्धि है। वाराणसी नगर निगम 39,000 को भेजेगा नोटिस। वाराणसी नगर निगम ने गृहकर के 39,000 से ज्यादा बकायेदारों की सूची तैयार की है। इन्होंने 3 साल या इससे अधिक समय से गृहकर नहीं दिया। अब उन्हें नोटिस भेजा जाएगा। 5 जोन में गृहकर का 93 करोड़ रुपए से ज्यादा बकाया है। ये राशि एक वित्तीय वर्ष में कुल गृहकर वसूली से दुगनी है। इन बकायेदारों की सूची निगम मुख्यालय से जोनल कार्यालयों पर भेज दी गई। बकायेदारों में घरेलू और व्यावसायिक दोनों श्रेणी के भवन स्वामी शामिल हैं। भवन स्वामियों को नोटिस मिलने के 15 दिनों के अंदर भुगतान करना होगा। शहीद हुए यूपी के जवानों के परिजनों को 50 लाख रुपए व एक सदस्य को नौकरी का ऐलान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिक्किम में कर्तव्य पालन के दौरान वीर गति को प्राप्त हुए सेना के जवानों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने जनपद मुजफ्फरनगर निवासी सेना के जवान लोकेश कुमार, जनपद उन्नाव निवासी सेना के जवान श्याम सिंह यादव, जनपद एटा निवासी सेना के जवान भूपेंद्र सिंह और जनपद ललितपुर निवासी सेना के जवान चरण सिंह शौर्य और वीरता को नमन करते हुए अपनी श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के शहीद सैनिकों के परिजनों को 50-50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की। लखनऊ से आकाशा एयरलाइंस की फ्लाइट शुरू। सीएम योगी बोले 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट वाला बनेगा राज्य। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से आकाशा एयर की सेवाएं शुरू होने पर खुशी व्यक्त करते हुए शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु, लखनऊ, मुंबई रूट के लिए आकाशा एयर उड़ान सेवा शुरू करने जा रही है, जिसे वाराणसी से भी जोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये रूट सर्वाधिक यात्रियों वाला है। ये उत्तर प्रदेश, प्रदेशवासियों और आकाशा एयर दोनों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश जल्द ही 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट वाला राज्य बनने जा रहा है। ज्ञानवापी की तरह मथुरा में शाही ईदगाह का भी होगा सर्वे। कोर्ट ने अमीन से 20 जनवरी तक मांगी रिपोर्ट। यूपी के मथुरा की एक स्थानीय अदालत ने श्री कृष्ण जन्मभूमि एवं शाही ईदगाह विवाद को लेकर वाराणसी के ज्ञानवापी मामले की तरह यहां भी हिंदू सेना के दावे पर ईदगाह का अमीन सर्वेक्षण की रिपोर्ट 20 जनवरी को तलब की है। अदालत ने इस मामले में सुनवाई के लिए अगली तारीख 20 जनवरी तय की। अमीन को उससे पूर्व संबंधित रिपोर्ट अदालत में दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। वादी के अधिवक्ता शैलेश दुबे ने बताया कि 8 दिसंबर को दिल्ली निवासी हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता एवं उपाध्यक्ष सुरजीत सिंह यादव ने सिविल जज सीनियर डिवीजन के न्यायाधीश सोनिका वर्मा की अदालत में ये दावा किया था। नए शैक्षणिक सत्र में नई बिल्डिंग में पढ़ाई करेंगे बच्चे। नए शैक्षणिक सत्र में यूपी के बच्चे नई बिल्डिंग में पढ़ाई करेंगे। राज्य में 3,450 पुराने और जर्जर स्कूल्स के नए भवन बनने का रास्ता साफ हो गया है। जिलों को करीब 555 करोड़ रुपए की पहली किश्त भी जारी कर दी गई। महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया। आदेश के मुताबिक 28 फरवरी 2023 तक भवनों का निर्माण पूरा किया जाना है। ये वे स्कूल हैं जिनके भवन जर्जर हो गए थे और इनकी मरम्मत की जगह इन्हें गिराकर दोबारा बनाने की जरूरत थी। लंबे समय से इस पर काम चल रहा था। पुराने जर्जर भवनों को गिराकर नीलामी की गई। यूपी की इस यूनिवर्सिटी के शिक्षकों कर्मचारियों को बड़ा झटका। अब देना होगा दुगना बिजली बिल। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के आवासों में रहने वाले शिक्षकों और कर्मचारियों को अब बिजली बिल करीब दुगना देना होगा। नया टैरिफ तत्काल प्रभाव से विश्वविद्यालय प्रशासन ने लागू कर दिया है। इससे विश्वविद्यालय के शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। रेलवे मार्च से 10 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ाएगा ट्रेन की स्पीड।
पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक चंद्रवीर रमन ने इज्जत नगर मंडल का दौरा किया। मंडल ऑफिस में जीएम ने समीक्षा बैठक की। मंडलीय रेलवे अस्पताल का निरीक्षण किया। इसके बाद रेल कारखाने में निरीक्षण करने के बाद बरेली सिटी स्टेशन की व्यवस्थाएं देखी। इज्जत नगर स्टेशन का निरीक्षण भी प्रस्तावित था, मगर मजार विवाद के चलते कार्यक्रम बदल दिया। इज्जत नगर स्टेशन के सामने से होते हुए वह निकल गए। मीडिया से बातचीत में महाप्रबंधक ने कहा कि पूर्वोत्तर रेलवे के ट्रैक पर अभी तक गाड़ियां 100 किलोमीटर प्रति घंटा चलाई जा रही हैं। विश्वविद्यालयों के गैर शैक्षणिक कर्मचारियों को मिलेगा 7वें वेतनमान का लाभ। राज्य के विश्वविद्यालयों में कार्यरत गैर शैक्षणिक कर्मियों को भी 7वें वेतनमान का लाभ दिया जाएगा। सरकार ने इस संबंध में निर्णय ले लिया है। शुक्रवार को सरकार की ओर से हाईकोर्ट में इसकी जानकारी दी गई। इसके बाद जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने अवमानना की दायर याचिका निष्पादित कर दी। साथ ही प्रार्थियों को लाभ देने तक उच्च शिक्षा निदेशक के तबादले पर लगाई गई रोक का आदेश भी वापस ले लिया। अदालत ने कहा कि जब शैक्षणिक कर्मियों को 7वें वेतनमान का लाभ वर्ष 2017 से दिया जा रहा है, तो इन्हें भी इसका लाभ मिलना चाहिए। हालत में बना 100 बेड का कोविड अस्पताल, आईसीयू और एचडीयू के 20-20 बेड, 60 सामान्य बेड होंगी। कानपुर में हैलेट अस्पताल स्थित मैटरनिटी विंग में 100 बेड का कोविड अस्पताल बनाया गया। इसमें 20-20 बेड के आईसीयू, एचडीयू और अन्य मरीजों के लिए 60 बेड आरक्षित किए गए। कोरोना संबंधी दवाओं की उपलब्धता भी बढ़ाई गई। 26 दिसंबर को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आगमन के मद्देनजर डॉक्टर्स से लेकर पैरामेडिकल स्टाफ तक को अलर्ट किया गया है। 15 महीने में तैयार होगा फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स, 80 लगेंगी फैक्ट्रीज। छोटे और मध्यम रेडीमेड गारमेंट कारोबारियों के लिए गीडा में स्थापित होने वाला फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स 15 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा। इसके निर्माण के लिए गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण प्रशासन 5 जनवरी को टेंडर जारी करेगा। करीब 33 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस कॉम्प्लेक्स में रेडीमेड गारमेंट संबंधी 80 फैक्ट्रीज लगाई जा सकती हैं। इसके लिए केंद्र सरकार के एमएसएमई मंत्रालय से 25 जुलाई को ही अंतिम अनुमोदन प्राप्त हो गया था। महिला अस्पताल में कुपोषित बच्चों का होगा इलाज, पोषण पुनर्वास केंद्र की होगी स्थापना। महिला अस्पताल में अब कुपोषित बच्चों का भी इलाज होगा। इसके लिए 100 बेड मैटरनिटी विंग में 10 बेड का पोषण पुनर्वास केंद्र खोला जाएगा। शासन से निर्देश के बाद स्वास्थ्य विभाग ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी। इस सुविधा के शुरू होने के बाद शहर के कुपोषित बच्चों को बीआरडी नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि बीआरडी मेडिकल कॉलेज में एकमात्र पोषण पुनर्वास केंद्र है। जानकारी के मुताबिक स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए एक एमबीबीएस डॉक्टर समेत अन्य स्वास्थ्य कर्मियों की तैनाती भी की है। एनआरसी में कुपोषित बच्चों का इलाज होगा। वन रैंक वन पेंशन के रिवीजन को सीएम योगी ने बताया अभिनंदनीय, पीएम मोदी के प्रति जताया आभार। केंद्रीय मंत्रिमंडल की ओर से वन रैंक वन पेंशन के तहत रक्षा बलों के कर्मचारियों और पारिवारिक पेंशनर्स की पेंशन में रिवीजन को मंजूरी मिल गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे अभिनंदनीय बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से प्रधानमंत्री के प्रति आभार जताते हुए कहा कि केंद्र सरकार के इस फैसले से 25 लाख से अधिक पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को लाभ मिलेगा। आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी की स्क्रीनिंग परीक्षा 8 जनवरी को, 610 पदों के लिए 10,000 से अधिक दावेदार। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के 611 पदों पर सीधी भर्ती करने जा रहा है। हालांकि अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने के कारण स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा 8 जनवरी को होगी। आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के 611 पदों पर भर्ती के लिए तकरीबन 10,084 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। स्क्रीनिंग परीक्षा 8 जनवरी को सुबह 10 से अपराह्न 12 बजे तक आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर उपलब्ध हैं। सीएम योगी बोले, चिकित्सक व स्टाफ की कमी तत्काल बताएं, अस्पतालों में चाक चौबंद रही व्यवस्था। कोरोना के मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन के अधिकारियों को अलर्ट करते हुए चिकित्सा संबंधी सारी व्यवस्था चाक चौबंद रखने के निर्देश दिए। कहा कि यदि कहीं पर चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है तो शासन को तत्काल जानकारी दें ताकि समय से व्यवस्था हो सके। कहा कि कोविड से बचाव के लिए हमें भी मॉक ड्रिल की पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए। उन्होंने अस्पतालों, बस व रेलवे स्टेशन और बाजारों जैसे भीड़भाड़ वाले स्थानों पर मास्क लगाने के लिए लोगों को जागरूक करने और पब्लिक एड्रेस सिस्टम सक्रिय करने के निर्देश दिए। कर्मचारियों, शिक्षकों के लिए खुशखबरी, सेवानिवृत्ति आयु 62 से बढ़कर होगी 65 वर्ष।
उत्तर प्रदेश के शिक्षकों कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने लखनऊ विश्वविद्यालय के अध्यापन कर्मचारियों शिक्षकों के हित में अपना बड़ा फैसला सुनाया। लखनऊ हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि इन कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति की आयु 3 साल बढ़ाई जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि लखनऊ विश्वविद्यालय के अध्यापन कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष की जाए। नियमों में आवश्यक बदलाव करने के लिए राज्य सरकार को 3 महीने का समय दिया गया है। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर दोनों पक्षों ने दी दलीलें। 27 को सुनाया जाएगा फैसला। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू किए जाने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ पीठ में शनिवार को भी सुनवाई हुई। इस दौरान याची पक्ष व सरकारी पक्ष के वकील ने दलीलें दी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। निर्णय 27 दिसंबर को सुनाया जाएगा। यूपी कॉलेज में 28 जनवरी को छात्र संघ चुनाव, 16 को जारी होगी अधिसूचना। वाराणसी स्थित महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के बाद अब यूपी कॉलेज ने भी छात्र संघ चुनाव का ऐलान कर दिया है। 28 जनवरी 2023 को चुनाव होंगे। वाणिज्य विभाग के विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर बनारसी मिश्र को चुनाव अधिकारी बनाया गया है। प्राचार्य प्रोफेसर धर्मेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि चुनाव शांतिपूर्ण व निष्पक्ष तरीके से कराया जाएगा। चुनाव अधिकारी ने कहा कि छात्र संघ चुनाव की अधिसूचना 16 जनवरी को जारी होगी। नामांकन प्रक्रिया 18 जनवरी को पूरी की जाएगी। 19 जनवरी को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 21 जनवरी को नाम वापसी और वैध प्रत्याशियों की पदवार सूची प्रकाशित की जाएगी। मेहमानों का स्वागत करेंगे प्रवेश द्वार। कई मकानों को एक रंग में रंगने की तैयारी। G20 की तैयारियों के मद्देनजर नगर निगम की ओर से शहर को आकर्षक और सुंदर बनाने की कवायद शुरू कर दी गई। नगर आयुक्त प्रणय सिंह के अनुसार नगर निगम सीमा में आने वालों का स्वागत करने के लिए 6 प्रवेश द्वार बनाए जाएंगे। अब तक जिले की सीमा में प्रवेश करने वालों का स्वागत संबंधित सड़क के विभाग करते रहे। प्रयागराज, चंदौली, जौनपुर, चंदौली, आजमगढ़, मिर्जापुर से वाराणसी नगर निगम सीमा में आने वाले मार्गों पर प्रवेश द्वार बनाए जाएंगे। सर्जरी से पहले मरीजों की कराएं कोरोना जांच। सीएमओ ने निजी अस्पतालों को दिया निर्देश। सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने निजी अस्पतालों को निर्देश दिया कि छोटी या बड़ी सर्जरी से पहले मरीजों की कोरोना जांच जरूर कराएं। इससे सही समय पर संक्रमण का पता चलेगा। सीएमओ ने कहा कि कोरोना संक्रमण को रोकने में सबकी सहभागिता जरूरी है। बताया कि सरकारी अस्पतालों में भी कोरोना जांच के निर्देश दिए गए हैं। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में इसकी शुरुआत शनिवार से कर दी जाएगी। गोरखपुर में 31,000 घरों की तलाश में जुटा बिजली विभाग। 3 साल से है लापता। गोरखपुर मंडल में 31,000 से अधिक उपभोक्ताओं को बिजली निगम तलाश करेगा। 3 वर्ष में इन उपभोक्ताओं ने बिजली कनेक्शन को लिया, लेकिन इनका बिजली बिल नहीं बना। इन्हें ना बिलिंग कंपनी खोज सकी और न ही क्षेत्र के अभियंताओं ने इन्हें तलाशना जरूरी समझा। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एमडी ने 4 दिन पहले बिलिंग कंपनी और मंडल के मुख्य अभियंताओं के संग बैठक की थी। निर्देश दिए कि 30 दिसंबर तक इन बिलों को नॉन ट्रेसेबल से खोजकर बिल बनाना है। आधार से पैन को लिंक नहीं किया तो इस तारीख के बाद हो जाएगा निष्क्रिय। आयकर विभाग द्वारा शनिवार को जारी की गई एडवाइजरी में कहा गया कि जिन भी लोगों की ओर से अब तक अपने पैन को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया, 31 मार्च 2023 से उनका आधार कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। ऐसे में आपको इनकम टैक्स से जुड़े कई कार्यों को करने में समस्या का सामना करना पड़ सकता है। आयकर विभाग के द्वारा जारी की गई पब्लिक एडवाइजरी में बताया गया कि अपने पैन को आधार से लिंक करना जरूरी है और इसे आज ही करें। अब बेहद आसान होगा पीएनबी वन ऐप में रजिस्ट्रेशन। बैंक ने शुरू की एक खास सुविधा। पंजाब नेशनल बैंक ने अपने ग्राहकों को आधार ओटीपी सत्यापन के जरिए पीएनबी वन ऐप में रजिस्ट्रेशन की सुविधा शुरू कर दी। इस सुविधा के तहत पीएनबी के ग्राहक सिर्फ आधार की जानकारी और सत्यापन के लिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजे गए ओटीपी की मदद से खुद को आसानी के साथ ऐप में रजिस्टर कर सकेंगे और पीएनबी की कई सेवाओं और ऑफर का घर बैठे फायदा उठा सकेंगे। आधार ओटीपी सत्यापन की मदद से ग्राहकों के लिए प्रक्रिया काफी आसान हो जाएगी। यूपी में 75 दिन तक बंद रहेंगे मदरसे। शुक्रवार ही रहेगी साप्ताहिक अवकाश। यूपी मदरसा शिक्षा परिषद ने हर साल की तरह इस साल भी 2023 की छुट्टी को लेकर कैलेंडर जारी कर दिया। साथ ही स्कूल के खुलने और बंद होने तक का पूरा शेड्यूल जारी किया। जानकारी देते हुए उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद ने बताया कि वर्ष 2023 में कुल 75 दिन मदरसे बंद रहेंगे। वार्षिक अवकाश रमजान और ईद उल फित्र मिलाकर 36 दिन का होगा। मदरसे में साप्ताहिक अवकाश जुमा यानी शुक्रवार को होगा। डॉक्टर जावेद ने कहा कि उपरोक्त अवकाशों के अतिरिक्त 14 दिनों का आकस्मिक अवकाश अध्यापकों व शिक्षणेतर कर्मचारियों को दे होगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।